दोस्तों आप में से कई लोग मल्टीमीटर का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे क्योंकि टेक्निकल फील्ड में मल्टीमीटर और आयरन के बिना ये रिपेयरिंग का काम थोड़ा-सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मल्टीमीटर में क्या होता है ना, खराबी आने पर क्या उसको हम रिपेयर कर सकते हैं? तो बहुत सारे ऐसे मल्टीमीटर होते हैं जो रिपेयर नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा येलो वाला जो यूनाइटी टाइप का मल्टीमीटर होता है या उसी सीरीज़ के जो भी मल्टीमीटर होते हैं, वो खराब होने पर रिपेयर नहीं हो पाते। 1 या 2% चांस ही होते हैं कि वो रिपेयर हो जाए। उनमें फॉल्ट किस तरीके का है, आईसी तक फॉल्ट तो होगा, तो वो रिपेयर नहीं हो पाता। अगर आईसी बिल्कुल सही सलामत है तो उनको कुछ हद तक हम रिपेयर कर सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स वगैरह जो जले हैं उनको रिप्लेस करके। क्या हम इस टाइप के मल्टीमीटर को भी रिपेयर कर सकते हैं? क्योंकि कंपनी ये थोड़ा सा ब्रांडेड मल्टीमीटर जो बनाती है, थोड़ा सा ज्यादा जो प्राइस में आते हैं, क्या इनमें खराबी आने पर इनको रिपेयर किया जा सकता है? इसमें कौन सी आईसी लगती है, क्या है, ये सब आज आपको मैं डिटेल से वीडियो में बता दूंगा। साथ ही इसमें एक जो प्रॉब्लम है बहुत बार काफी लोगों को फेस करना पड़ता है, वो है रोटरी स्विच का। इसमें क्या होता है, मेरे में भी ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने इसको बजर मोड पे रखा है तो बजर बजता जा रहा है, यानी कि ये प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी ठीक हो जा रहा है, अभी तो कंटिन्यूअसली बज रहा है, लेकिन कभी कभी ये ठीक हो जाता है, इस तरीके से हिलाने पर ठीक हो जाता है, बट अभी नहीं चल रहा है। तो क्या हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? चलिए आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इस मल्टीमीटर को ओपन करता हूँ। ये मल्टीमीटर थोड़ा सा अच्छी पैकिंग पे आता है और इस तरीके से इसमें प्रोडक्शन दिया रहता है। अंदर से कुछ इस तरीके का ब्लैक कलर का ये मल्टीमीटर है, बाहर कवर ब्लू कलर का है। तो यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है, इसको खोलना है। ये वाला स्क्रू, इसमें बैटरी अंदर है तो उसको रिप्लेस करने के लिए खोला जाता है। बैटरी इसमें 9 वोल्ट की लगती है। तो ये मल्टीमीटर यहाँ पर ये आसानी से खुल गया। अब कुछ चीजें हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये आप प्लेट देख रहे होंगे, एनसीवी के लिए दी गई है, यानी कि ये एक वायरलेस टेस्टर की तरह काम करता है। ये मल्टीमीटर थोड़ा सा एडवांस है। अब सबसे पहले आपको दिखाऊं, यहाँ पर अलग अलग आईसी दी गई है, यानी कि 3 आईसी यहाँ पर मिल जाती है। ये यहाँ पर इसकी जो सब आईसी है, बाकी जो इसकी मेन आईसी है वो ये वाली है, सीओबी यानी कि चिप ऑन बोर्ड यहाँ पर है। अगर ये खराब हो जाती है तो इस मल्टीमीटर को रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आईसी ना तो रिप्लेस होती है, ना ही यहाँ से निकलती है, और ना ही मार्केट में ये मिलती है। अब यहाँ पर कुछ जुगाड़ तरीके से आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये वाली आईसी नहीं बन पाती। बाकी ये जो आईसी हैं ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं, कुछ नहीं भी मिलती है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आईसी तक फॉल्ट बहुत कम पहुंचता है इन मल्टीमीटर में। जो भी फॉल्ट्स आते हैं वो रेजिस्टेंस के ही होते हैं। यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस या रजिस्टर जले हुए रहते हैं, या फिर ये जेनर डायोड जो कि प्रोटेक्शन के लिए लगा गया है, यही ज्यादातर खराब मिलता है। तो इनको आप रिप्लेस करके, ट्रांजिस्टर वगैरह को रिप्लेस करके, अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू पता हो तो इनको रिप्लेस करके आप इस मल्टीमीटर को रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम कंटिन्यूस बीप वाली बन रही है, उसको कैसे ठीक करना है? सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके सारे स्क्रू खोलता हूँ। स्क्रू खोलने के लिए यहाँ पर मुझे 1 2 3 4 यहाँ पर स्क्रू खोलते चलिए आपको दिखा देता हूँ। और हाँ, इसमें फ्यूज भी दिया गया है। फ्यूज आपको नहीं दिखेगा, इनविजिबल है। तो ये वाला यहाँ पर फ्यूज इस तरीके से मिल जाता है, इसमें सर्किट वाला ही फ्यूज मिल जाता है, यानी कि ट्रैक जल जाता है इसमें, तो ट्रैक ही फ्यूज की तरह काम करता है। सबसे पहले मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लूंगा, इस वायर को यहाँ से बाद में सोल्डरिंग करूंगा। चलिए डिस्कनेक्ट कर लिया है इसे, और यहाँ पर इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये इसका रोटरी है और यहाँ पर ये दिया गया है। अब असल में होता क्या है कि यहाँ पर आप इसके थोड़ा सा कंडीशन देखें। ये देखिए, ये ट्रैक घिस जाने की वजह से, कट जाने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये ट्रैक यहाँ पर कट चुके हैं। ये देखिए, इस पे रन करते करते ये कटे हुए हैं। ये देखिए, ये ट्रैक यहाँ पर कटे हुए हैं। नहीं, ये ट्रैक कटा नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा घिसा हुआ है, यानी कि सेपरेट ही है। तो यहाँ पर इसको हम साफ करेंगे। अच्छी बात तो है कि कटे नहीं है, बच गया कटने से। तो सबसे पहले मैं इसमें बैटरी को रिमूव करूंगा, क्योंकि बैटरी के साथ में आप ये काम न करें। हालांकि ब्लास्टिंग वगैरह का कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन सर्किट को हम डिस्कनेक्ट करके ये काम करें तो बेटर होगा। कल से मल्टीमीटर में प्रॉब्लम आई थी, लगातार इसमें कंटिन्यू बीप बज रही थी, काम नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाते हैं, और काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको भी थोड़ा सा सोल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप इसमें क्लीनर या पेट्रोल की हेल्प से इसको क्लीन करें। अगर ये ट्रैक कट गया हो तो इसको जंपर वगैरह नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये ट्रैक पे ये रन करता है, ठीक है। तो इसमें जंपर वगैरह नहीं लग पाएगा।
जंपर लगाने से फिर से कट जाएगा, क्योंकि इसमें लगाना इम्पॉसिबल है। अब इसके बाद एक साफ कपड़ा लीजिए और ये क्लीनर या पेट्रोल जो भी आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस तरीके से आप लगाएंगे और सही तरीके से इसको आप वॉश करेंगे। और ये जो ट्रैक्स है आप दिख रहे हैं, ये डिस्प्ले के साथ में कनेक्ट हो, इसमें डिस्प्ले इस तरीके से दी गई है, यानी कि कोई भी वायरिंग इसमें डिस्प्ले में नहीं होती है। डिस्प्ले इसमें ये वाली आती है, रबर की स्ट्रिप वाली। तो आप देखें यहाँ पर क्लीन हो चुका है सही तरीके से। यहाँ पर समय क्या होता है ना, काफी बार कार्बन लग जाता है और कुछ ट्रैक वगैरह कट सकते हैं, गल सकते हैं, या फिर कुछ भी कंडीशन हो सकती है उसकी वजह से, ज्यादातर कार्बन लगने की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आप यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा साफ कर लें। ये देखिए इसमें कचरा लगा हुआ है, यहाँ पर एक ब्रश से गिर गया है। अब यहाँ पर इस तरीके से जो प्रॉब्लम आती है ना, गिर गया है तो कहाँ पे सेट करें, तो ये तो बड़ी मुश्किल है। अब अगर आप भूल गए हो तो इस वीडियो को देख के आप देख सकते हैं। तो चलिए कहाँ पर था, मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है, उसको प्रीवियस करके देख लूंगा ये कहाँ पर से गिरा हुआ है। ठीक है, तो गलत नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए मैं देखता हूँ कहाँ से ये गिरा हुआ है। तो इस जगह से गिरा हुआ था, इसको मैंने यहीं पे दोबारा से सेट कर दिया है। देखिए इस तरीके से सेट कर दिया है। तो उसको मैं फिर से क्लीन कर लूंगा, जो भी कार्बन वगैरह लगा रहेगा वो ऐसे निकल गया है। तो हो चुका है। नीचे बॉल वगैरह होती है, अगर वो गिर गई हो तो उसे सेट कर लें, हालांकि इसमें गिरी नहीं है। तो सब यहाँ पर क्लीन हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर ये सेट कर लेता हूँ सही तरीके से। ये देखिए अब यहाँ पर ये सेट हो जाएगा इस तरीके से। अब चारों स्क्रू यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। चारों स्क्रू लग चुके हैं और यहाँ पर इस वायर को मैं पहले जोड़ लेता हूँ। ये वायर जरूर लगेगा, भूल जाएंगे तो फिर इसमें एनसीबी वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। अब मैं इसमें बैटरी को कनेक्ट करके जो प्रॉब्लम इसमें फेस कर रहा था उसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं वो मैं देख लेता हूँ। देखिए सॉल्यूशन हो चुका है। जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ट्रैक के हल्का सा कटने की वजह से वो आपस में जुड़ गए थे ना, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। एक बारी मैं देख लेता हूँ 0 0 पे सेट है या फिर नहीं। 0 0 जरूर चेक कर लेना, 0 0 ओम्स पे सेट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उसको क्लीन करने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ये देखिए इसमें 0, हाँ अभी आया था 0 0। ये देखिए 0 0 पे सेट होना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मल्टीमीटर की को बजर रेंज में रखने के बाद इस तरीके से आप सॉर्ट करोगे तो ये 0 0 पर जब होता है तभी ये सही वैल्यू दे पाता है। अगर आप के उसमें प्रॉब्लम आए तो उसको थोड़ा सा सही तरीके से क्लीन करें, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिलहाल हो चुका है। कुछ चीज़ें और बताता हूँ। हाँ, डिस्प्ले कभी कभी वर्क नहीं करती, इसकी आधे आधे अक्षर इसमें आ रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, वो डिस्प्ले के नीचे जो इसके जस्ट नीचे जो पॉइंट्स थे उनको थोड़ा सा साफ कपड़े से थोड़ा सा इस तरीके से घिस लेना और ये रबर को भी थोड़ा सा घिस लेना। डिस्प्ले की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हो जाएगा। और हाँ, काफ़ी बार क्या होता है ना, इसको हम बजर मोड में कभी से एसी डीसी चेक कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में जब आईसी खराब नहीं हो पाती, यानी कि आईसी की अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको बेसिकली जो आपको ये रेजिस्टेंस वगैरह या ट्रांजिस्टर्स वगैरह या जेनर डायोड वगैरह वो ओपन नजर आते हैं, तो उनको जरूर देख लेना। ज़्यादातर रेजिस्टेंस जो खराब होती है उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट आता है। रेजिस्टेंस को चेक करने का सिंपल तरीका है, आप दूसरे मल्टीमीटर से आप चेक कर लें। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, अगर है तो चेक कर लेना। कैसे चेक करना है बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस चेक करने का एक सिंपल तरीका है। रेजिस्टेंस मोड में रखिए और फटाफट से रेजिस्टेंस के ऊपर इस तरीके से लगाइए। जो रेजिस्टेंस सही होगी अपनी वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो बताएगा, नहीं होगा तो वो रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 0 पे ही रहेगा कुछ इस तरीके से। ये जैसे यहाँ पर आ रहा है OL पे 0L पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस सभी सही है इसमें। जो प्रॉब्लम थी वो वहाँ पर उसी की थी, रोटरी की थी। ज़्यादातर रोटरी की ही वजह से ये जो प्रॉब्लम देखी जाती है, नॉट बेसिक प्रॉब्लम्स वहीं से सॉल्व हो जाती हैं। और इसके जस्ट नीचे एक ट्रैक होता है फ्यूज का, या फिर जो ट्रैक कभी कभी क्या होता है ना, किसी की किस्मत अगर अच्छी हो तो इसमें फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज यहाँ पर ये जो ट्रैक है ये आपको कटा हुआ नजर आएगा। अगर किसी की किस्मत अच्छी रही, हल्के फुल्के में वो उसका काम बन जाएगा। नहीं तो जिसकी वही किस्मत खराब है, महंगा मल्टीमीटर समझ लो उसकी ऐसी चली जाएगी, तो समझ लो ये फटी हुई आपको मिलेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये तो ये फटा हुआ मिलेगा।
और ये आईसी भी खराब होने पर फट जाती हैं। कभी कभी क्या होता है ना, आईसी फटती नहीं है, अंदर से शॉर्ट हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आईसी को चेक करना है। आईसी की डाटा शीट आप निकालें, आईसी के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो आप गूगल पे सर्च करें, आपको आईसी के पिन आउट सब मिल जाएगा। वहां पर आप देख लें कि आईसी की जो पिन आउट है उसमें शॉर्टिंग जिस चीज में बन रही है, क्या वो शॉर्टिंग आपस में वो आईसी की पिन ही एक्चुअल वो अंदर से शॉर्ट है या फिर बाहर से शॉर्ट है, तो पिन आउट देख के पता चलेगा। एक वीडियो मैंने बनाई है, उस वीडियो को देख लेना, कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर मैंने आपको जैसे बता दी हैं। और जेनर डायोड है, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। ये कैपेसिटर्स हैं, ये शॉर्ट नहीं दिखाने चाहिए। बाकी ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर की तीनों लेग अलग अलग आपको दिख रही हैं, कोई दो लेग आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और ये आपका एम्पियर के लिए दिया गया है, ये तो एम्पियर जब आप चेक करते हैं ना उसके लिए है ये वाला पार्ट, ये फ्यूज नहीं है, काफी लोग इसको फ्यूज समझते हैं, एम्पियर के लिए, ठीक है। ये पीटीसी है, ये एक थर्मिस्टर ही समझ लो, ये थर्मिस्टर है, पॉजिटिव थर्मिस्टर है। और ये छोटे छोटे प्रीसेट है, इनको छेड़ना नहीं गलती से भी, ये प्रीसेट इनको छेड़ना कभी भी नहीं है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें ये चीज़ बताई भी मैंने। बाकी कभी वो ऐसा कोई फॉल्ट आ गया तो लाइव आपको दिखाऊंगा, एक दो वीडियो पहले बना चुका हूँ, उनको भी देख लेना एक बारी, कुछ बेसिक चीज़ें उसमें से भी सीखने के लिए मिल जाएंगी। चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, ऐसे वीडियोज़ में आपके लिए छोटी मोटी जानकारी के साथ लेके आता रहूँगा। थैंक यू।